सो हेलो स्टूडेंट, आ चुके हैं फिर हम एक नई वीडियो में मिक्सचर और एलिगेशन। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, एक्चुअली में डिफिकल्ट होते नहीं हैं। अगर बेस्ट अप्रोच लगाओ तो तुरंत क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:9 और 7:11 है। यदि दोनों बर्तनों को 4:3 में मिलाया जाए तो नए अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने एक बर्तन ए लिया और एक बी, ए में कह रहा है 5:9 और दूसरे में कह रहा है 7:11। तो सबसे पहले हमें इन दोनों मिक्सचरों को बराबर करना पड़ेगा अनुपात को, तभी हम 4:3 के अनुपात में मिला पाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 5 और 9 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे 7 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। काटेंगे तो 7 बार में, ऐसे काटेंगे 9 बार में। इसका मतलब अगर हम बर्तन ए में 9 का मल्टीप्लाई कर दें और बर्तन बी में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बर्तन बराबर रेशियो में हो जाएंगे, एब्सोल्यूट हो जाएंगे। तो अब हमें किस में लाना है, 4:3 के रेशियो में। तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 3 से कर देंगे, क्योंकि बर्तन तो अब क्वांटिटी तो बराबर हो गई। अब हमें 4:3 के रेशियो में लाना है, तो हम 4:3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को पहले इजी कर लेते हैं और बर्तन ए और बर्तन बी में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। तो 3 3 जा 9, तो 4 3 जा 12 और नीचे 7। इसका मतलब 4 3 जा 12। अब 12 का मल्टीप्लाई हम बर्तन ए के दोनों रेशियो में करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई बर्तन बी के दोनों रेशियो में करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बर्तन ए में अगर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60 और 12 9 जा 108 और 7 7 जा 49, 7 11 जा 77। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ए में कितनी आई 60, ए में कितना आया 60 रेशियो 108 और इसमें कितना आया 49 रेशियो 77। अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। यहाँ पे आएगा 109 जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सिर्फ एक ही में, और यही हमारा क्या है आंसर है। इसको ऐड करेंगे तो 185। तो सी नंबर हमारा आंसर है। अब तुम कहोगे सर बहुत कठिन है, इतना बड़ा कैसे करेंगे, ट्रिक बताइए कोई। तो ट्रिक नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर आप इसे बेस्ट अप्रोच से बहुत जल्दी करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप इसे तुरंत करेंगे, इस रेशियो में बनाने के लिए पहले इन दोनों की इक्वल करके तुरंत मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लीटर दूध के विलयन में 4 लीटर दूध निकाल कर पानी से विस्थापित कर दिया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो अब दूध की मात्रा कितनी है। तो देखो, अगर हमने 4 लीटर, टोटल कितना थी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी 40 लीटर और हमने कितना निकाला है 4 लीटर हमने क्या कर लिया, निकाल लिया है और किससे बदल दिया है, पानी से। तो अगर हम इसे फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1/10। इसका मतलब कि हमने एक क्वांटिटी दूध निकालकर, टोटल 10 क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी दूध निकालकर पानी से रिप्लेस कर दिया है, तो अब दूध बचा कितना 9 क्वांटिटी, किस पर, पूरी टोटल क्वांटिटी 10 पर। ठीक, अब यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब टोटल कितनी हो गई, 3 प्रक्रिया हो गई। ये फर्स्ट प्रक्रिया है, क्या है, फर्स्ट प्रक्रिया। अभी 2 प्रक्रिया और बाकी है, इसका मतलब टोटल 3 प्रक्रिया हो गई। तो 3 प्रक्रिया का मतलब 9/10 का होल क्यूब। अगर 3 प्रक्रिया है तो कितना हो गया 9/10 का होल क्यूब। अगर कह देता 4 बार किया है यही प्रक्रिया तो फिर क्या होता है 9/10 का होल की पावर 4। ठीक, अब इसका क्या होता है 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 7 2 9। 10 तक की क्यूब सभी को याद होनी चाहिए, 10 तक नहीं 20 तक के, ठीक है। और 10 का जो क्यूब होता है वो होता है 1000। अब हमें 100 में हमेशा परसेंटेज किस में होता है 100 में, हमें नीचे की वैल्यू 100 बनाने के लिए एक जीरो कट करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट। इसका मतलब अब हमें दिख रहा है कि टोटल 100% की क्वांटिटी में दूध कितना बचा है 72.9 क्वांटिटी। तो इतना क्या हमारा परसेंट बचा हुआ है, तो टोटल 40% दूध में अब हमें 72.9% ही क्या बचा है, ओनली दूध बचा हुआ है। और 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा सी नंबर 29.16। यही हमारा क्या है आंसर, सी नंबर। इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक। सेम यही क्वेश्चन एक और मैं दे रहा हूँ आपको। आपको यहाँ पे 4 लीटर की जगह आपको 5 लीटर करना है और टोटल जो क्वांटिटी होगी वो 50 होगी और यही प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इसको आप सेम आप करो और कमेंट में मुझे क्या करो, इसका आंसर बताओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बट ये थोड़ा सा अलग है, हल्का सा डिफिकल्ट तो नहीं है, पर आपको आ जाएगा समझ में। जैसे मैंने पिछली बार कहा कि 4 टोटल 40 में से अगर 4 लीटर रिप्लेसमेंट किया जाए तो अगर इसे फ्रैक्शन करेंगे तो 1/10। तो इसका मतलब कितना आया 9/10। 9/10 क्यों आया, क्योंकि 1 माइनस 4/40 करना है। 1 माइनस 4/40 किया था मैंने पिछली बार में, सेम यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ पे 1 माइनस 9/252, इसको सॉल्व करोगे और फिर यहाँ पे 1 माइनस 7/252 और फिर यहाँ पे 1 माइनस 4/252, सेम यही करना है। तो देखो यहाँ से अगर 1 माइनस 9/252 करोगे तो इसे 9 से काटोगे तो 28, इसे 7 से काटोगे तो 36 और इसको 4 से काटोगे तो 63। अब देखो यहीं पे करते हैं, अब तुरंत आ जाएगा। जैसे मैंने कहा टोटल था 252, तो यहाँ पे मैंने 1 माइनस 9/252 किया तो आ गया 1 माइनस 1/9।
28, तो अगर 1 से घटाएंगे तो 27/28 आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 36 आया था तो 35/36, और यहाँ पे आया था 63 तो 62/63। इसी को सॉल्व करना है और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा काटने में डिफिकल्ट है कि मेरे पास पेज नहीं है, आप तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 4 जा और 7 5 जा, और 4 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 63, 63 से 63 खत्म, और 9 से काटोगे तो 3 बार में, और 9 से काटोगे तो 4 बार में, तो 5 3 जा 15, और 15 का मल्टीप्लाई 62 में करना है और 4 से डिवाइड करना है, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पेज में करते हैं। 62 का मल्टीप्लाई 15 से और डिवाइड बाई 4, तो 15 2 जा 30, 0 3 कैरी, 15 6 जा 90, 93, और डिवाइड बाई 4 करना है तो आ जाएगा 2, डिवाइड बाई 4, ऐसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। डी नंबर क्या है हमारा आंसर, डी नंबर क्या है आंसर। तो देखो करना क्या है, कुछ नहीं है, जैसे मैंने वहां पे बताया था टोटल 40 क्वांटिटी में अगर 4 क्वांटिटी को हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं पानी के साथ, तो 1 माइनस 4/40 किया था, तो वहां पे हमने परसेंट निकाला था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, परसेंट नहीं पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस 9/252, फिर 1 माइनस 7/252, फिर एक ब्रैकेट में 1 माइनस 4/252, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 252, और वही क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। बहुत ईजी है, सेम वही प्रोसेस करना होता है, अल्टीमेट आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर और एलिगेशन का, जो मैंने आपको अभी पीछे 3 क्वेश्चन कराए हैं और ये चौथा क्वेश्चन है। मोस्टली पेपर में इन्हीं 4 क्वेश्चनों से ही आंसर, इन्हीं 4 क्वेश्चनों से ही आते हैं। बस डाटा थोड़ा क्या होता है इनका अलग होता है। बाकी मिक्सचर और एलिगेशन से इन्हीं 4 क्वेश्चन में बहुत परफेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका 90% मिक्सचर और एलिगेशन के सवाल तो छूटेंगे नहीं पेपर में। तो क्वेश्चन है, बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 3:5 और 5:7 है। अब इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, आधा आधा। तो मैंने कहा बर्तन ए यहाँ पे है और बर्तन बी यहाँ पे है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 3 और 5, और इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 5 और 7। तो मैं यहाँ पे एलिगेशन यूज करूंगा, कह रहा है दूध और पानी का अनुपात आधा आधा हो जाए। तो मैंने कहा एक रेशियो एक पे क्या हो जाए दूध और पानी, क्योंकि आधा आधा कोई मतलब नहीं होता, रेशियो हमेशा सेम होता है, चाहे आधा आधा का हो चाहे 1/2 का हो, रेशियो तो एक ही होगा ना। अगर मैं यहाँ पे 1/2 और 1/2 कर लूंगा तो 2 से 2 कट ही जाना, तो रेशियो तो मेरे एक ही आएगा ना। तो यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसकी एक क्वांटिटी पे लिया जाता है। जैसे मैंने कहा अगर दूध पे लेना है तो दूध बटे टोटल क्वांटिटी, अगर मैंने कहा पानी पे लेना है तो पानी बटे टोटल क्वांटिटी, अगर मैं इसको लेना है तो दूध बटे टोटल क्वांटिटी, अगर ये लेके चलना है तो पानी बटे टोटल क्वांटिटी। तो मैं दूध लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूध लेके अगर चलूंगा तो आएगा 3/8, 3 कितना आएगा 8, यहाँ पे आएगा 3 टोटल क्वांटिटी 12, नहीं 5 टोटल क्वांटिटी 12। और यहाँ पे अगर मैं दूध लेके चलूंगा तो 1/2, 1 देखो क्या आएगा, ए की वैल्यू आएगी यहाँ से 3/8, यहाँ पे कितना लिएगा चलता 5/12, यहाँ पे कितना है 1/2, इसी का हमें क्या लगा देना है एलिगेशन, वही हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने कहा 1/2 5/12 में जाएगा तो आ जाएगा 6 माइनस 5/12, 6 माइनस 5/12, इसका मतलब 1/, तो अगर 1/12 यहाँ से आ गया और मैं इन दोनों में अगर एलिगेशन लगाता हूँ 3/8 और 1/2 में, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 3/8, 4 माइनस 3/8 का मतलब 1/8। अब मैं इनका रेशियो लूंगा, 8 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, एक यहाँ 12 यहाँ चला जाएगा, तो 8:12 कितना आ जाएगा 8:12। 4 से काटेंगे 2 बार में और 4 से काटेंगे 3, आंसर होगा बी नंबर हमारा आंसर है। और इसी तरह सारे अप्रोच से करते हैं, आंसर आ जाता है।